Hello everybody, welcome back to your channel Institute of Education. This is कन्हैया कुमार। तो आज हम फिर से हाजिर हो गए भौकाल सीरीज़ में हम अपने, ठीक है। तो चलिए आज कुछ आगे की तरफ चलते हैं। पिछले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन किए थे और इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है आर्य सवाल का उसको फिनिश करेंगे आज पूरी तरह से, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा NCERT का सॉल्यूशन होगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। क्या कह रहा है, वैसे भी अब आप लोगों के लिए ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन इतना बन चुका है, आप लोगों के लिए बनवा चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। जो भी बचा हुआ होगा तो आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कहता है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21। तो सबसे पहली बात तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके बिना काम बिल्कुल अधूरी। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। चलो बना लिए। अब देखिए हम क्या करें। तो अब देखेंगे क्या गाइस, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम मान लेते हैं इसको थीटा, मान लेते हैं ABC, ये 90 डिग्री। tan थीटा बराबर पता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। तो ये हो गया 20 और ये हो गया परपेंडिकुलर है तो 20, क्योंकि अगर हम बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है 20/21, ठीक है। tan थीटा बराबर P/B और P कितना है 20 और B कितना है 21। तो P कितना हो जाएगा 20 और बेस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं क्या, लेट AB बराबर 21 के, AB बराबर 21 के एंड BC बराबर 20 के। बोलेंगे वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। K हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये 21 के और ये हो जाएगा 20 के। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और AC निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाले तो AC कैसे निकलेगा, तो AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 20K का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 21K का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 20 का होता है 400 और K स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400 और K का स्क्वायर के, प्लस 21 की बात करें तो होता है स्क्वायर 441K स्क्वायर, यानी कि 441 इंटू K स्क्वायर, ठीक है। यानी AC इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस, इसको ऐड करेंगे तो 841K स्क्वायर, और अगर 841 की बात करें तो ये होता है 29 का और K स्क्वायर है तो ये K हो जाएगा, यानी कि AC जो हो गया 29K हो जाएगा AC, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब हमको इसको सॉल्व करके 3/7 लाना, यानी कि सिंपल अगर बोले तो हम क्या लिखते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7 लाना है, ठीक है।
यानी कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7 हमको लाना है। अगर हम LHS लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लीजिए अगर हम LHS लेते हैं तो LHS हमारा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही LHS है। इसको सॉल्व करके 3/7 लाना। अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 20 के और हाइपोटेनस कितना है 29 के का होल स्क्वायर। देखो के से के कैंसिल हो जाए, प्लस कॉस थीटा बराबर कितना है, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस कितना है 21 के और हाइपोटेनस 29 के का होल स्क्वायर। यहाँ भी के कैंसिल हो जाए अपॉन सेम प्रोसेस, बस नीचे में भी साइन थीटा है तो 20k/29 के हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉरी होल स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, सॉरी गाइस, ठीक है, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 21k/29 के। देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 20/29 प्लस 21/29 अपॉन 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। के कैंसिल हो गया, सारा के कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ अगर हम LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 29, ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा 29 माइनस 20 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय, नीचे में भी LCM लेंगे तो क्या होगा 29 और 21 प्लस 20 प्लस 21 अपॉन 29। देखिए 29 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20। अगर देखिए तो इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा 50, यानी 29 21 को ऐड करेंगे तो 50 माइनस 20 अपॉन 29 तो कैंसिल हो गया। इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70, यानी ये कितना हो जाएगा 30/70। देखिए 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3/7, यानी कि 3/7 आ गया। ये किसके बराबर आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो चलिए गाइज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अगर बल्ब की तरफ से अगर लाइट की के वजह से आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ AC लिखा हुआ है क्योंकि हमने AC फाइंड किया, ठीक है। चलिए तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे होगा, अगर आपको यहाँ पे दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी लाइट की वजह से तो यहाँ कॉसेक A लिखा होगा, कॉस A पहला में, दूसरा में कॉसेक A, थर्ड में कॉस C और कॉसेक C। ये हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B और राइट एंगल क्या है B। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, चलिए बना लिए, और राइट एंगल क्या कर रहा है B है ना, राइट एंगल क्या है B। मान लेते इसको A, इसको B और इसको C मान लेते, ठीक है। क्वेश्चन में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी AB जो है वो क्या है 12 सेंटीमीटर है, और BC जो है वो 5 सेंटीमीटर, यानी BC जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और AC को सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, AC। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ध्यान से, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, यानी कि इसको अगर देखें तो कितना हो जाएगा 169, और 169 जो होता है वो 13 होता है, यानी कि AC जो हो जाएगा वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि AC जो हो जाएगा वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया बात, हमने AC को निकाल लिया। अब देखो हमको चाहिए कि cos A, यानी cos A कह रहा है, क्या कह रहा है, हमको कह रहा है cos A, यानी यहाँ से देखेंगे A से, तो A से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो cos A, वेरी सिंपल क्वेश्चन, cos A, तो cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, काम खत्म, ठीक है। यानी पहला बन गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड हमारा कह रहा है क्या कि कॉसेक ए, यानी फिर से ए ही से देख रहा है, तो कॉसेक होता है हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर देखें तो कॉसेक सी क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये और परपेंडिकुलर 5, यानी कि 13/5 यानी 13/5 हो जाएगा, 13/5, ठीक है। चलिए अगर हम 3 की बात करें तो 3 में हमारा कहता है cos C। तो अब ध्यान से देखिएगा, cos C कह रहा है यानी यहाँ से बात कर रहा है, तब इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यानी कि जिस एंगल से कहता है उसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर। तो cos C के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी कि क्या हो जाएगा 5/13। हाइपोटेनस नहीं चेंज हो सकता है, केवल चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस में, जी मतलब जिस एंगल से कहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो cos C के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमारा cos C बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। उसी तरह अगर हम 4 की बात करें तो 4 में हमको क्या चाहिए cosec C, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो C से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 13/12। तो यही सिंपल क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इजी से हमारा सॉल्व हो गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इजी था। तो देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, और थर्ड में साइन सी, और 4 में कॉस सी का वैल्यू चाहिए। साइन सी और कॉस सी, पहले में साइन ए कॉस ए और दोगों में साइन सी और कॉस सी, इस चीज़ को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिर से मान लेते हैं यहाँ पे कोई फिगर बना देते, ठीक है, बना दी। क्या कह रहा है, एंगल बी जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, दे दी। मान लेते इसको ए, मान लेते इसको सी, यानी ए बी सी एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। कहता है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, यानी एक ए बी सी ट्राइंगल होना चाहिए। इट इज़ गिवन डैट, जो कि दिया हुआ है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री। करा ए बी जो होना चाहिए 24 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी ए बी जो होना चाहिए 24 सेंटीमीटर, बी सी जो होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर। तो अब बात आता है क्या, ए सी कितना होगा। अब बात क्या आता है कि ए सी जो होगा वो हमारा कितना होने वाला है। तो सिंपल आप लोगों से
आप लोगों से यही कहना था कि काफ़ी इजी क्वेश्चन, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए हैं हम। ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब ये सब क्वेश्चन तो ऐसी देखो आंसर करो, सेकेंड मतलब 1 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और एसी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे, यानी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC निकालेंगे। तो AC इज इक्वल टू क्या होता है, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइट का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर, और सॉरी बेस कितना है, तो बेस का स्क्वायर यानी 24। यानी कि अगर हम देखें तो ये क्या होता है, 7 का होता है 49 और 24 का होता है 576, यानी कि 576। इसको अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, तो 9 6 15, यानी कि 9 और 6 15, 15 के 5, फिर 1 बचेगा, 8 और 4 12, फिर 1 यानी 5 1 6, यानी कि 625। और 625 जो होता है वो कितना का होता है, 25 का। यानी AC जो आ गया वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया, तो AC हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी AC कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलिए अब हमारा सब चीज़ आ गया। तो एक एक करके अब हम क्या करते हैं, फाइंड। पहला हमको क्या फाइंड करना है, साइन A। तो साइन A कितना होगा, तो साइन A यानी यहाँ से हम लेंगे, यानी ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो 7/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/25। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस A, यानी कॉस A यानी A ही से करा तो बेस और हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, यानी कि कॉस A बराबर बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस 25। सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन C, यानी अब जो है हमको C से लेके चलना है। कहाँ से लेके चलना है, C से लेके चलना है। तो C से लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन C। तो साइन C क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर C से देखें तो 24 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 24/25 हो जाएगा। और अगर हम 4 की बात करें तो क्या पूछ रहा है, कॉस C। तो कॉस C की अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 7 बेस और 25 हाइपोटेनस, यानी 7/25। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सल्यूशन हो गया। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, कहता है जिससे एंगल C जो है वो क्या है 90 डिग्री, यानी ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं ABC, मान ली यहाँ पे BC दिया होगा, यहाँ क्या दिया हुआ है BC हमारा दिया हुआ है 21 यूनिट्स, यानी BC जो दिया हुआ है वो 21 यूनिट्स दिया हुआ है, और AB जो दिया हुआ है वो 29 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AB को फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AB को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और क्या हम फाइंड करेंगे, AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC प्लस BC। तो AC का स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब क्या कि 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए 29 का जो स्क्वायर होता है 841 होता है, प्लस 21 का जो स्क्वायर होता है 443
1 होता है। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम बात करें तो कितना होने वाला है, अगर ए बी हम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा कि कितना हो जाएगा। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या कर दिया, ए बी हमारा 29 यूनिट दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ, तो ये ए बी दिया हुआ है 29 यूनिट्स। ए सी क्या दिया हुआ है, तो ए सी हमको फाइंड करना है। ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, यहाँ हम ए सी फाइंड करेंगे, तो हाइपोटेनस में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 400। 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी ये कितना का होता है, 20 का। तो AC क्या हो जाएगा, AC हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया, 20 यूनिट्स आ गया। कितना हो गया, 20 यूनिट्स आ गया। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको सॉल्व करके 1 लाना है। कोई बात नहीं, इजी है। cos स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, इसको हम थीटा ले लेते। ठीक है, ए को क्या ले लेते हैं, थीटा। तो परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 20, हाइपोटेनस कितना है, 29, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। प्लस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 21, हाइपोटेनस कितना है, 29 का होल स्क्वायर। LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, 1 आ गया तो ठीक है, नहीं तो है ना गलत है। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो 20 का होल स्क्वायर कितना होगा, 400 अपॉन 29 का कितना होगा, 841। हम अभी देखें, प्लस यहाँ भी अगर इसका हम स्क्वायर करें तो 21 का हो जाएगा 441 और 29 का क्या हो जाएगा, 841। ठीक है, अगर यहाँ हम LCM ले तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस 441 अपॉन 841। देखिए इसको अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 841 बाई 841, ये कैंसिल होके कितना आ गया, 1। तो हम क्या बोलेंगे कि LHS और RHS दोनों हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। कितना आ गया दोनों, तो दोनों हमारा 1 आ गया, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है गाइस, चलिए अब हम अगर बात करें सेकंड नंबर की, किसकी, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लाना कितना है, 41 बाई, यानी कि 41 बाई 841 लाना। ठीक है, तो यहीं से हम सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम LHS मान के क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं। तो अच्छा देखिए, अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। कॉस थीटा क्या होगा, 20/29, क्योंकि कॉस बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो 20 है बेस और हाइपोटेनस 29, प्लस साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 21, हाइपोटेनस कितना है, 29 इंटू, अब देखो कॉस थीटा, फिर से यही बात, 20/29 प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, तो प्लस के जगह क्या हो जाएगा, केवल माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर यानी 21/29। ठीक है, चलिए
यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 21/29 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -1/21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -1/21। यहाँ से अगर बात चलिए पूरा लिख देते, क्या हो जाएगा 20 - 29। देखिए इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 41/29 और इनटू इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए 21 में से 20 जाएगा तो -1/29 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -41 हो जाएगा। इसको 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 841 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी -41/841 और यहाँ भी -41/841, यानी ये भी क्या हो गया, LHS = RHS के इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो चलिए गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए गाइज आज का ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुझे बनाने आना चाहिए। ठीक है, अगर आ गया बाय द चांस तो क्या करेंगे, इसीलिए हर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तो समझिए NCERT का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, सारा क्वेश्चन आपसे सल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एंगल B और एंगल Q जो है एक एक्यूट एंगल से दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q जो है लाना है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या कुछ इन्फॉर्मेशन कि साइन B जो है वो साइन Q के बराबर है। तो सबसे पहले हम कोई दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। क्या हम लिखेंगे, बोलेंगे कि लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। कोई दो ट्रायंगल को हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक जो हो गया वो ABC हो गया और एक जो हो गया वो PQR हो गया। यानी यहाँ पे कोई दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल कुछ ये है। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने क्या मान लिया ACB और इसको हमने क्या मान लिया PQR, इस तरह से। ठीक है, हमने दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ABC एंड PQ का, जिसमें हम क्या बोलेंगे इन विच जिसमें एंगल C एंड एंगल R, एंगल C एंड एंगल R कितना है 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि साइन B जो है वो साइन Q के बराबर है। साइन B जो है वो साइन Q के इक्वल है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा साइन बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें, कह रहा है कि साइन B यानी इस एंगल से और साइन Q इस एंगल से, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस। तो अगर हम साइन B देखें तो साइन B क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB। फिर साइन Q की बात करें तो PR जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और PQ जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस, यानी कि इसको इसके साथ क्रॉस कर देते हैं। इसको नहीं करेंगे, केवल इसको AC और PQ को वहीं रहने देंगे, बस ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा AC/PR इज इक्वल टू
ए बी बाई पी क्यू। कुछ नहीं किए, पी आर को यहाँ लेके गए और ए बी को यहाँ, इसका प्लेस को रिप्लेस कर दिए, ठीक है, बदल दिए। अब ध्यान से देखिए, ये सारे टर्म को हम के कह देते हैं। ये क्या क्या कहते हैं, ये जो सारे टर्म है वो के बराबर है, ऐसा हम बोल दिए। तो इसका मतलब कि ए सी जो होगा और पी आर वो किसके बराबर होगा, के हो सकता है कि नहीं, एंड, ठीक है। अब देखिएगा, ए बी जो होगा और पी क्यू ये भी किसके बराबर होगा, के, यानी कि ए सी बाई पी आर वो भी के बराबर, ए बी बाई पी क्यू वो भी के बराबर, यानी ए सी बाई पी आर के बराबर और ए बी बाई पी क्यू वो भी के बराबर। अगर देखें तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू पी आर, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एंड ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो इंटू में, यानी के इंटू पी क्यू। कुछ किए नहीं, ये जो डिवाइड में था पी आर इधर लाके इंटू में कर दिए, और ये पी क्यू जो था डिवाइड में इधर आके वो भी मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हम बी सी निकालेंगे और क्यू आर निकालेंगे। क्यों, तो ध्यान से देखिएगा, क्या निकालेंगे अब हम, बी सी। बी सी निकालने के लिए पाइथागोरस यूज करेंगे, तो कौन सा पाइथागोरस लगेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ये बी सी बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर हम इसकी बात करें कि क्यू आर निकाले, क्या निकाले, क्यू आर, तो क्या बोलेंगे, इसमें भी सेम टर्म यूज करेंगे, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ऐसा करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि बी सी बाई क्यू आर, इस दोनों को क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। बी सी कितना है ज़रा देखिए तो, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर कितना है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा कर लेते हैं। अब क्या, ध्यान से देखिए, ए बी के जगह कितना आया है, देखिए तो ए बी बराबर के इंटू पी क्यू है, तो ए बी के जगह हम पुट करेंगे क्या, यानी कि ए बी के जगह हम पुट करेंगे के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना। अच्छा अब देखिए ए सी बराबर क्या आया है, के इंटू पी आर, यानी ए सी बराबर के इंटू पी आर, यानी ए सी बराबर के इंटू पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे में जो है क्या है, नीचे में हमारा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये है, ठीक है। क्या आ गया, बी सी बाई क्यू आर। अब ज़रा देखिए तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए तो के स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल, यानी कि के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो के क्या हो जाएगा बाहर, तो के हमारा बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ये भी क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ज़रा देखिए तो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर पाई। यहाँ के कैसे बाहर निकला, देखिए सबसे पहले यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर है, ठीक है, तो एक जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा देखिए तो वैल्यू क्या आ गया,
तो BC बराबर QR आ गया। BC बराबर BC बाई QR इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, K के। अब ज़रा देखिए तो K बराबर क्या है, AC बाई PR, AB बाई PQ, यानी कि क्या आ गया हमारा, तो K तो हम बोलेंगे BC बाई QR इज इक्वल टू, K के जगह ये वैल्यू पुट कर दो, K के जगह ये वैल्यू पुट कर दो, AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ। यानी कि क्या आ गया, BC बाई QR, AC बाई PR, AB बाई PQ। यानी ध्यान से देखिए तो क्या आ गया, BC बाई QR, यानी BC बाई QR ये इसका क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है। फिर क्या है, AC बाई PR, AC बाई PR, यानी इसका ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है। और फिर क्या आ गया, AB बाई PQ, यानी कि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब ये जो है दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यानी कि और जब भी कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होता है और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल। साइड प्रोपोर्शनल होता है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, PQR, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के हो गया। तो अगर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इसका जितना भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा। एंगल B एंगल Q के, एंगल A एंगल P के, और एंगल C और एंगल R तो आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, जब इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या कि एंगल B जो होगा एंगल Q के बराबर आ गया, ठीक है। क्यों ये बराबर हो गया, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हमको लाना क्या था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, जो कि प्रूव हो गया। तो चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और आज का सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम जो है NCERT का सल्यूशन लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।